हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे कि इसमें क्या है। इफ़ ए आपके पास एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन इसका है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ए और प्लस बी का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो उसको सिमेट्रिक होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। फोर्थ क्वेश्चन है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब आपके पास ट्रांसपोज नई चीज़ नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी, अब इसमें हमने देखा है कि ये वाले क्वेश्चन हैं जिनको हमने प्रूफ करना है। ट्रांसपोज आपके पास नई चीज़ नहीं है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। अब हमने ये देखना है कि सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, और हमने ये देखना है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक है ये क्या होता है। इनको सॉल्व करने से पहले इनकी डेफिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। कि इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा जब उसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे और वो ए के बराबर आए, यानी उसी मैट्रिक्स के ही बराबर आए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो फिर ए हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ए लिया है, यानी ए का मैं ट्रांसपोज ले रही होती हूँ और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ माइनस के साथ आ जाए तो वो हमारे पास ए जो सा होगा या मैट्रिक्स जो सा होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब हम इनको करते हैं सॉल्व। इनको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देखें ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले ए प्लस बी को हल करेंगे। ए प्लस बी, ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 2 1, और प्लस बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 0, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2 3 2 और 1, ठीक है। अब हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 3 2 2 3 1। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 2 1, ठीक है। ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज, ए हम लिख लेते हैं 1 0 2 1 और इसका ट्रांसपोज लेना है। इस तरह से हम बी लिख लेते हैं 1 2 1 0 और इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। अब जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमने क्या करना होता है, या तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो मैं जो रोज़ हैं इनको कॉलम में चेंज कर रही हूँ 1 2 0 और 1, और इसी तरीके से ये 1 1 2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे करना है 1 + 1 0 + 2 2 + 1 और 1 + 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों की वैल्यूज आपके पास सेम आई है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। हाँ जी, इसका सेकंड क्वेश्चन है ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे पहले सॉल्व करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, हमारे पास 1 0 2 1 है, और साथ में इसका ट्रांसपोज यानी ए लिख के और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 0 2 1 प्लस 1 2 0 1, ठीक है। इनको हमने ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे करना है 1 + 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 0 2 और 2 2 2 2 और 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हमारे पास आ गया है 2 2 2 और 2, इसका हमने होल ट्रांसपोज ले लेना है।
बाय डेफिनेशन हमारे पास यही था कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज लेना चाहे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोगों ने होल ट्रांसपोज ले लेना है। तो रोज और कॉलम्स में चेंज हो गई और ये देखें ये बराबर आपके किसके आ गया है, दोबारा से किसके बराबर आ गया है, A प्लस A ट्रांसपोज के। तो दिस इम्प्लाइज कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसका थर्ड क्वेश्चन देखना है स्क्यू सिमेट्रिक का। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है B माइनस बी ट्रांसपोज। अब B के ऊपर हमारे पास क्या है, 1 2 1 0 और इसका जो B लिखेंगे और उसका फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 1 0 माइनस 1 1 2 और 0, इनको हमने कर देना है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B माइनस बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 तो ये हो गया 0, 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका ले लेते हैं होल ट्रांसपोज, B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो होल ट्रांसपोज देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 0 -1 1 और ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये B माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आया क्योंकि इनमें एंट्रीज तो सेम है लेकिन माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा +1, ये -1 और ये 0। तो अब ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, B माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, B माइनस बी ट्रांसपोज के। तो दिस इम्प्लाइज कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज, ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमने सिमेट्रिक मालूम करना है तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे और अगर हमने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है तो उसको हमने इस तरीके से बाय डेफिनेशन ही सॉल्व करना है। ठीक हो गया, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि जिसमें हमने A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, A माइनस ए ट्रांसपोज लिखते हैं। A की जगह पे हमने A का मैट्रिक्स लिखना है 1 0 2 और 1। ठीक है, और इधर भी हमने A लिख के और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो 1 0 2 1 इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, 0 -2 2 और 0। ये आपने क्या निकाला था, A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने इसका होल ट्रांसपोज ले लेना है, A माइनस ए ट्रांसपोज का, यानी इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज हमने जब लिया है तो ये हमारे पास 0 क्या बन जाएगा, 2 -2 और ये 0। लेकिन ये A माइनस ए ट्रांसपोज की इक्वल नहीं आया तो इसमें भी हमने माइनस कॉमन ले लेना है, तो अंदर आपके पास साइन हो जाएंगे चेंज। तो अब ये देखेंगे किसके बराबर आ रहा है, ये चीज़ बराबर आ रही है इस चीज़ के। ठीक है, तो हम लिखेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया A का ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। तो दिस इम्प्लाइज A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने स्क्यू सिमेट्रिक को कर लेना है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है कि B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि B प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है। हाँ जी, इसका लास्ट क्वेश्चन है B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से लिखेंगे B का और B ट्रांसपोज। अब B का मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 1 और 0, और इधर भी हमने B का मैट्रिक्स लिख के इसका ट्रांसपोज ले लेना है, 1 2 1 0 प्लस 1 1 2 और ये 0। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 और 0 + 2।
0। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री को जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ही ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ के साथ। अब यहाँ पर आप देखें कि ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 0। ये हमारे पास क्या निकला है, b प्लस बी का ट्रांसपोज। अब बाय डेफिनेशन इसके पास क्या थी, मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मतलब कि जी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ कोई मैट्रिक्स और उसका मैंने होल ट्रांसपोज लिया है तो वो मेरे पास उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ये चीज़ आंसर आया, यानी ये मैट्रिक्स आया है। अब मैंने इसकी बाय डेफिनेशन इसका ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। तो b प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज मैंने लिया है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 3 3 और 0, मतलब कि कॉलम्स और रोज आपस में चेंज हो गई। तो ये किसके इक्वल आ गया, b प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया जिसका मैंने ट्रांसपोज दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि दिस इम्प्लाइज कि b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो b प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि b प्लस बी ट्रांसपोज इज, ये हमारे पास क्या आ गया, इज सिमेट्रिक, ठीक है। इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, और लाइक जाने से पहले लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।